हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच. हमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक में दिया हुआ है पॉलीमर और उसके सामने दिया हुआ है मोनोमर का कॉलम. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. देखते हैं. पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का जो हमारा मोनोमर होता है वो तो होता है टेट्राफ्लोरो इथिलीन. इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे. पॉलीमराइजेशन तो हमें क्या बनेगा, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. CF2 CF2 दोनों एंड से चेन ओपन हो जाएगी. इसी को हम बोलते हैं टेफ्लॉन. तो देखिए जो हमारा मोनोमर है उसका क्या नाम है यहाँ पे, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है ना. तो ये तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है. दूसरे ऑप्शन में देखते हैं. दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्लेक्सी ग्लास. प्लेक्सी ग्लास को ही दूसरे हम कॉमन नेम से भी जानते हैं, वो होता है PMMA यानी कि पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट. तो जो इसका मोनोमर होता है उसको बोलते हैं मिथाइल मेथ एक्राइलेट. जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है. CH3 COO CH3. इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पॉलीमर का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. दोनों एंड से चेन ओपन हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे था CH3 और एक इसी से जुड़ा हुआ है COO CH3. ठीक बात है. तो इसको बोलते हैं हम प्लेक्सी ग्लास. इसका जो मोनोमर का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल मेथ एक्राइलेट. तो ये भी जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसके सामने पॉलीमर के सामने मोनोमर, ये भी करेक्टली मैच्ड है क्योंकि मिथाइल मेथ एक्राइलेट ही दिया हुआ है. सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा, सी ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑर्लोन. इसी को हम बोलते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल यानी कि पैन. पॉली एक्राइलो नाइट्राइल जो इसका मोनोमर होता है वो होता है एक्राइलो नाइट्राइल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. इसको हम बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल. ठीक है, इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे. थोड़ा सा दूर लिख देते हैं इस नाम को तो कंफ्यूजन ना हो. एक्राइलो नाइट्राइल. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN. इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी. इसको हम बोलते हैं ऑर्लोन. इसको हम बोलेंगे ऑर्लोन. तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ग्लिसरॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड. तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है. ये अपने मोनोमर इसका होता है ऑर्लोन का एक्राइलोनाइट. चलो यहाँ पे दिया हुआ है हमें ग्लिसरॉल थैलिक एनहाइड्राइड जो कि बिल्कुल गलत है. अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँगा तो डी ऑप्शन में हमें दिया गया है ब्यूना एस. जो ब्यूना एस का हमारा मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं स्टायरीन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन. इसी वजह से इसको जो ब्यूना एस का फुल फॉर्म है वो भी क्या है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन. ब्यूटाडाइन स्टायरीन. स्टायरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2. और 1,3 ब्यूटाडाइन कैसा होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन आपको देखने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलती है. CH यहाँ से चेन ओपन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से भी चेन ओपन होती है. तो ये N. इसको हम बोलते हैं ब्यूना S. तो हमारा ये भी जो करेक्टली मैच्ड है स्टायरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन हुआ. तो हमें बताना था कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो हमारे सी ऑप्शन में देख सकते हैं ऑर्लोन हमारा उसके सामने जो मोनोमर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है. इसी वजह से ये करेक्टली मैच नहीं होगा. तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या, ऑप्शन सी विल बी द right answer for this question. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.